नमस्कार दोस्तों, मैं सुबेन कुमार, आपका स्वागत है एसआरजीएस हब में। आज फिर से वीडियो लेकर आ गए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है, खास करके रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट को क्या क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 में संविधान में राष्ट्रपति का पद का जिक्र किया गया है। 352 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। राष्ट्रपति का पद भी और उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखते हैं आगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल एवं शक्तियाँ लिया गया है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है और शक्ति कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन इससे पहले पढ़े हैं कि राष्ट्रपति का पद और उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसके तहत? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसी के तहत लगाया जा सकता है। और कार्य एवं शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? जो ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान से देखिए। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की कितनी आयु होनी चाहिए? कब तक बने रह सकते हैं? तो 6 वर्षों तक। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। लेकिन एक राज्यसभा है, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है, याद रखें। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए, जो पहले बतला दिए हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये होता है। और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो 4 लाख होता है। कितना होता है? 4 लाख होता है उपराष्ट्रपति का। और देखा जाए कि राष्ट्रपति का वेतन होता है कहाँ से दिया जाता है? तो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सब का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर और अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष मतदान। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन भाग लेते हैं? तो देखते हैं। संसद लेते हैं और राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्यसभा में होते हैं, विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, उन्हीं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा, इसके लिए कौन सा मंडल का उल्लेख किया गया है और किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो अनुच्छेद 54 से लिया गया है, आर्टिकल 54 से लिया गया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? प्रस्तावक भी होना चाहिए उसके लिए 50 और अनुमोदनों की संख्या 50 होगी। अगर इससे कम होती है तो राष्ट्रपति के पद पे कोई भी व्यक्ति हो नहीं लड़ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, ये सभी को याद होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश कहाँ होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में होता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 के तहत। आर्टिकल कितना? 61 के तहत इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो एम हिदायतुल्ला बने हुए थे जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं थे। तो देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन से। संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा में से कोई भी सदन हो, ये भी लगा सकता है और ये भी लगा सकता है, कोई भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले उसको 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाता है। जो देखते हैं यहीं पे मिल गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले दिया जाता है? तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है। आप मान लेते हैं कि राज्यसभा में तो पारित हो गया, लोकसभा के सदस्यों को जाकर अपना भाषण से मनोनीत कीजिए, मनाइए। जो भी है मान जाता है तो आपके ऊपर महाभियोग नहीं लगेगा, नहीं मानता है तो महाभियोग तो लगना ही लगना है। आगे देखते हैं। जो इस प्रकार राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, किसको त्यागपत्र सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो किसको सौंपा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 6 माह में। जब उपराष्ट्रपति तो बन गया तब उसको कितने माह में राष्ट्रपति का पद भरना होगा? 6 माह के अंदर भरना होगा। उपराष्ट्रपति हमेशा के लिए यानी 5 साल नहीं रह सकता है, ये 6 माह तक ही रहता है। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। कौन तैयार करता है? तो यह है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद
85 के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, कैसे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर होता है और आर्टिकल नंबर 85 के तहत। आगे देखते हैं, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? ये सभी को मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रपति को है, जो अनुच्छेद 72 के तहत है। आर्टिकल संख्या कितना है? 72। आगे देखते हैं, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? ये है 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो एंग्लो इंडियन होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2, वो भी एंग्लो इंडियन का, जो अपना देश का ना हो, विदेशी आदमी हो। देखते हैं, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? जिसका माता या पिता विदेश का हो, उसी 2 को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। कोई भी राष्ट्रपति है, मंत्री का नियुक्ति कब करते हैं? जब प्रधानमंत्री उस पर परामर्श दे दे। प्रधानमंत्री का भी सहयोग होना चाहिए। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं। कोई विधि बनाना हो तो सर्वोच्च न्यायालय से वो आदेश लेते हैं, यानी परमादेश लेते हैं। इस किसको अधिकार है? राष्ट्रपति ही कर सकता है, जो आर्टिकल संख्या 143 के तहत है। 143 के तहत है। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम दलित राष्ट्रपति के कौन थे? प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति एन संजीवन रेड्डी। निर्विरोध ही जीत गए, इसके विरोध में कोई राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा ही नहीं हुए। एन संजीवन रेड्डी निर्विरोध ही जीते हैं राष्ट्रपति के पद पर। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी। सबसे पहले कौन सी महिला राष्ट्रपति के पद पर लड़ी थी? तो वो है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति के चुनाव पर लड़ने वाली प्रथम महिला थी। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु काल के दौरान हुई, ऐसा राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल पर, मतलब वो राष्ट्रपति के पद पे है ही, तब तक उसकी मृत्यु हो गई, वो है फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। इन दोनों का हो गया था। एक तो फखरुद्दीन अली अहमद है, दूसरा है जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन दोनों की मृत्यु हो गई है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, देखिए, अब उपराष्ट्रपति नहीं रहा होगा या राष्ट्रपति नहीं रहा होगा तो कौन आएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तब ये आए और राष्ट्रपति के पद पर कार्य संभाला, जो एम हिदायतुल्ला नाम है। इसका नाम क्या है? एम हिदायतुल्ला। आगे देखते हैं, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। अपने पद पर रहते हुए वे राष्ट्रपति पद को त्याग दिए हुए थे वीवी गिरी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो, 2 सदन है, एक तो है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा, इन दोनों की सदन न चल रही हो, तब क्या किया जाता है? यानी अध्यादेश किस जारी करता है? किसे? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत। भारत के प्रेसिडेंट आर्टिकल संख्या 123 के तहत किसको जारी करता है? दोनों सदन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर देता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, संचित निधि द्वारा होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को संचित निधि से दिया जाता है वेतन। राष्ट्रपति को 5 लाख और उपराष्ट्रपति को 4 लाख दिया जाता है। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग कितने में? भाग 18 में। ये भी याद रखें, जो 3 प्रकार की आपात की व्यवस्था की गई है। एक में तो है राष्ट्रीय आपात, दूसरी में रहा राष्ट्रपति शासन, तीसरी में वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 352 संबंधित है। 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात कौन लगा सकता है? तो ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध होना। अब युद्ध हो तो राष्ट्रीय आपात लगता है। बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह, इन सभी में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। और पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को। इस दिन भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। दूसरी आपात कब लगाया गया था? कब घोषित किया गया था? 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध छिड़ा था, तो इस समय दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषित किया गया था, जो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एंड भारत के बीच हुआ था। आगे देखते हैं, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 को, जो बतला दिए हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये कमेंट में बताइए, इससे पहले पढ़े हैं कि भारत और चीन के बीच कब युद्ध हुआ था, और एक और बतलाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था। इसी दिन तो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ 25 जून 1975 को। आंतरिक यानी अंदर, भारत के अंदर तीसरी बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को।
आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद को स्वीकृति जरूरी है? 1 माह के भीतर उसको जरूरी है स्वीकृति संसद। अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो से जुड़े रहें, इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी देखना है 5 मिनट तक, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन न छूटे। इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था पंजाब में। राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, जो 1951 में 51 के टाइम में लगा हुआ था। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा लगा है तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है, न्यूनतम 6 माह तक रह सकता है राष्ट्रपति शासन और अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति का शासन रह सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल संख्या 360 के तहत यानी 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है? एक बार भी नहीं वित्तीय आपातकाल लगा है, जो इससे पहले आपको बतला ही दिए है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। एडविन लुटियंस राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था। और राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर। आ ही गया, राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना की पहाड़ी पर। और यह रायसीना की पहाड़ी किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति संभालता है अधिकतम 6 माह तक। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कर ही लिया जाता है, 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बना दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो यानी एब्सेंट हो तो क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा उस समय? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, आपको बतला ही दिए हैं। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में चुनाव में जो विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करने का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को है। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति दिलवाएंगे, राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र दे सकता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। कितने का होता है? 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति है तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो 4 लाख रुपया होता है, जो बार बार आपको बतलाते आ रहे हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दोनों सदन हो, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। दूसरी राज्यसभा के भी सदस्य दोनों भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था, प्रधानमंत्री होगा, इसके लिए कौन से आर्टिकल में अंकित किया गया है? तो है 74, आर्टिकल संख्या 74, आर्टिकल नंबर 74। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, आर्टिकल संख्या 75। आगे देखते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जो बार बार बतला रहे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल शब्द का एक भी बार क्या किया गया है? एक ही बार प्रयोग हुआ है। ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 352 के तहत। और खंड कितने में? भाग 3 में। खंड 3 यानी भाग 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद रखें। और मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल हो सकते हैं? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि लोकसभा के तो होते हैं लेकिन राज्यसभा में नहीं होते हैं, उसके तहत नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारनकर्ता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद को बनाए या उसको उजारे, किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, आर्टिकल नंबर 78 के तहत। आगे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला
प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रसाद सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, फिर भी वे प्रधानमंत्री बन गए। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री तो बने लेकिन संसद में एक भी दिन नहीं गए थे। वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, याद रखें, जो वीवीआई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये तो सभी वीवीआई क्वेश्चन है, पर याद रखें केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो 13 दिन ही थे। और पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार थे इनकी, अटल बिहारी वाजपेयी का। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष की कुल संख्या यानी 30 लोकसभा से कितना होता है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है। लोक लेखा समिति में 22 होती है, जिसमें लोक लेखा से मतलब लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होती है। आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति करता है। कौन करेगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। जब लोक लेखा समिति है तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, याद रखें। ल से लोक, लो से लोक को सभा है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक 13 अप्रैल 1952 में हुआ। 13 अप्रैल 1952 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो इस प्रकार है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का भी इसी तरह चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्य किस नियम के तहत चुने जाते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसमें कौन निर्वाचित होकर आए हैं? लोग द्वारा उसी के द्वारा ही चुने जाते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? यानी 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपने पद से हट जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कोरम संख्या 1/10 है। कितना है? 1/10। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं। कल इससे आगे वाला क्वेश्चन आएगा, लगभग 2 दिन और चलेगा। तो आप सभी मेरे वीडियो से बने रहिए। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम जहाँ भी हो शेयर करें, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करे। तो दोस्तों आज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।